जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, किसी कैरेक्टर को देखकर हंसी आती है, किसी कैरेक्टर से हम इरिटेट हो जाते हैं। कोई कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका बोलना, हंसना, चलना सब कुछ अच्छा लगता है। और कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको नफरत हो जाती है। आप जब भी उस ड्रामा का नाम लेते हो तो जहन में वो एक बुरा कैरेक्टर जरूर आता है। आज का ये वीडियो कुछ ऐसे ही बुरे कैरेक्टर्स के बारे में होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री के 10 सबसे ईवल कैरेक्टर्स के बारे में। 10 ऐसे विलन्स जिन्होंने ड्रामा में तो सभी कैरेक्टर्स की नींद हराम कर ही दी थी, लेकिन ड्रामा देखने वालों के भी साथ ही साथ होश उड़ा दिए थे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पे इस लिस्ट में आती है सबीना फारूक, जिन्होंने हया का कैरेक्टर प्ले किया था ड्रामा तेरे बिन में। देखिए, हया का जो ये कैरेक्टर है ये बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर है। जितने लोग मुर्तसिम और मीरब को जानते हैं, तेरे बिन में जिन लोगों ने उस पेयर को प्यार दिया है, उतने ही लोग इस कैरेक्टर से नफरत भी करते हैं। हया का कैरेक्टर कोई ऐसा विलन तो नहीं था जो बिल्कुल ही कुछ बुरा कर दे, लेकिन इसकी कोशिश हमेशा रहती थी कि मैं कुछ बुरा कर दूं। ये हमेशा जेलस रहती थी, कैसे मैं मीरब को रास्ते से हटाऊं और खुद मुर्तसिम के साथ वो जगह फिल कर दूं मुर्तसिम के दिल में। तो आपको पूरे ड्रामा में हया की जेलसी देखने को मिलती है और हया पूरे ड्रामा में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती रहती है। ये बहुत ही फेमस ड्रामा है और सबीना फारूक जी ने अपना ये हया वाला कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया था। जो इस ड्रामा की डिमांड थी, इस कैरेक्टर की डिमांड थी कि हया के कैरेक्टर को देखकर थोड़ी वो चुड़ैल वाली वाइब आए, आपको वैसी वाइब आ जाती है। इस लिस्ट में हया नंबर 10 पे आ रही है, लेकिन हया कहीं ना कहीं मेरी फेवरेट विलन है। हया के लिए दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, पता नहीं क्यों। नंबर 9 पे इस लिस्ट में आती हैं आयजा खान, जिन्होंने महविश का कैरेक्टर प्ले किया था मेरे पास तुम हो ड्रामा में। ये ड्रामा भी आइकॉनिक है और ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा आइकॉनिक है। ऐसे काफी कम कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो शुरुआत में आपको लगता है कि ये तो ड्रामा की हीरोइन है, लेकिन फिर आगे चल के वही ड्रामा की सबसे बड़ी विलन बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही आपको इस ड्रामा में देखने को मिलता है। इस ड्रामा में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ये जो वाइफ है वो किसी तीसरे बंदे के लिए अपने हस्बैंड पे चीट कर देती है। बोलने में ये चीज काफी नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन जिस हस्बैंड पे इस वाइफ ने चीट करा है, वो हस्बैंड अपनी वाइफ से, अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो जब आप इस चीज को देखते हो, इस स्टोरी को देखते हो, तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वो जो ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है, वो जो कैरेक्टर में शिफ्ट आपको देखने को मिलता है, आपको नफरत हो जाती है सामने वाले कैरेक्टर से। आयजा खान मैम ने इस नेगेटिव शेड के कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया था। अब इतना ज्यादा टाइम हो गया है इस ड्रामा को आए हुए, लेकिन अभी भी अगर आयजा खान मैम के यादगार परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो इस ड्रामा का नाम जरूर आता है और काफी ऊपर आता है। इस लिस्ट में नंबर 8 पे आते हैं सोहेल समीर। इन्होंने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में इकरा अजीज के बाही का रोल प्ले करा था। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये ड्रामा देखा था। ये कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है ड्रामा में, तो कितनी डरावनी वाइब थी इस ड्रामा की। मुझे हर एक एपिसोड में ऐसा लगता था कि आने वाले एपिसोड में कुछ ना कुछ गलत तो ये कर ही देगा फिरोज खान के कैरेक्टर के साथ। ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि एक व्यूअर को ये डर महसूस होता है कि ये वाला कैरेक्टर भाई कुछ ना कुछ तो अब कर ही देगा। और डर लगे भी क्यों ना, बंदे का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, हद से ज्यादा अमीर इंसान, उस इलाके में सिर्फ इन्हीं की चलती थी, गुस्से का तेज, और इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी कितने स्ट्रॉन्ग थे। सोहेल समीर साहब ने इस कैरेक्टर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया है। वो जो एक डर महसूस होना चाहिए था, वो आपको पूरा अंदर तक महसूस होता है। कोई भी ये चीज इमेजिन नहीं कर सकता कि जो तेरे बिन में मीरब के फादर बने हैं, ये वही इंसान है। नंबर 7 पे आते हैं दानिश तैमूर। इन्होंने आलम का कैरेक्टर प्ले किया था एक ड्रामा में, जिस ड्रामा का नाम है अब देख खुदा क्या करता है। जैसा कि हम बहुत से ड्रामाज में देख चुके हैं कि दानिश तैमूर साहब को जब किसी लड़की से प्यार होता है, पहली नजर वाला प्यार, तो वो फिर नहीं सोचते कि लड़की को भी मुझसे प्यार हुआ है, उसकी फैमिली राजी है, राजी नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसा हम बहुत से ड्रामाज में देख चुके हैं। इस वाले ड्रामा में वैसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन वैसे ही देखने को मिलेंगे और फील भी आपको कुछ वैसा वैसा ही होगा। ये काफी डार्क कैरेक्टर था। मुंह पे मुखौटा पहने कुछ लोग नहीं होते कि अगर सामने सिर्फ एक लड़की है तो उसके सामने चौड़े होंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, उसे कुछ भी कह देंगे। लेकिन अगर सामने 10-15 लोग आ जाए, अपनी फैमिली आ जाए, तो बिल्कुल शरीफ बन जाएंगे। ये कुछ उस किस्म का नेगेटिव कैरेक्टर था। दानिश तैमूर साहब ने काफी बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है और पता नहीं क्यों मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ देख करके दानिश तैमूर साहब ने इस कैरेक्टर को इतने बढ़िया तरीके से निभा लिया। पता नहीं क्यों मैं हैरान क्यों नहीं हुआ। इस लिस्ट में नंबर 6 पे आते हैं नोमान एजाज साहब, जिन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी में नवाब दिलावर का कैरेक्टर प्ले किया था। ये जो नवाब दिलावर का कैरेक्टर है, इसमें मैं नोमान एजाज साहब के अलावा और किसी को आज के टाइम पे इमेजिन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ इतने जबरदस्त तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है। नवाब दिलावर एक ऐसा बाप है जो अपने बेटे की गलतियां सुधारना चाहता है। वो एक आम सी लड़की से मोहब्बत करता है
और नवाब दिलावर चाहता है कि मैं खत्म ही कर दूं इस लड़की को, इसके पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूं ताकि मेरा बेटा सही रास्ते पे चले। काफी अमीर, काफी पावरफुल इंसान है ये, लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत को खत्म करने के चक्कर में ये अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर देते हैं। इनका बेटा भी आखिर में मर ही जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं मरती। अपने बेटे की मोहब्बत में, अपने खानदान की इज्जत में ये कैरेक्टर इतना नीचे गिर जाता है कि इसे और कुछ दिखता ही नहीं है, और आखिर में इस कैरेक्टर को अपना खात्मा अपने हाथों से ही करना पड़ता है। नुमान एजाज साहब ने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से निभाया है। नंबर 5 पे आती हैं उष्णा शाह। ड्रामा बला में इनका एक काफी खतरनाक कैरेक्टर था। ये जो उष्णा शाह का कैरेक्टर है इस ड्रामा में, ये बहुत ही ईवल और सेल्फिश सा कैरेक्टर था। इस लड़की में कुछ कमियां होती हैं और उन कमियों का बदला ये अपने आसपास वालों से लेना चाहती है। अपनी खुशियों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए ये किसी को भी खतरे में डाल सकती है, किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, और कभी कभी ये लड़की उन लोगों को भी खतरे में डाल देती है जो इसके लिए अच्छा सोचते हैं, जो इससे मोहब्बत करते हैं। काफी ज्यादा चुड़ैलों वाला कैरेक्टर था ये, और मैं इसे उष्णा शाह के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहूंगा। उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से इस कैरेक्टर को, इस रोल को निभाया है। आसान नहीं होता ऐसे पागलपन से भरे हुए कैरेक्टर्स प्ले करना। नंबर 4 पे आते हैं उमैर राना साहब, जिन्होंने सरवर का कैरेक्टर प्ले किया था प्यार के सदके ड्रामा में। ये इस ड्रामा में एक ऐसे बाप बने हैं जिन्होंने पैदा होकर ही पाप कर दिया है। जब आप इस ड्रामा को देखते हो तो ये कैरेक्टर आपको इतना तंग कर सकता है कि शायद आप ड्रामा देखना ही बंद कर दो। आपको इतना अजीब लग सकता है इस कैरेक्टर को देखकर। ये एक ऐसे बाप का कैरेक्टर है जो अपने बेटे की बीवी के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, और आपको तकरीबन पूरे ड्रामा में ही ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं कि सभी लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपना बेटा, हाँ अपना बेटा भी इसकी इज्जत ही कर रहा है। और ये उसकी बीवी से कह रहा है कि जरा तुम अलमारी में से वो चीज निकाल दो, और ये उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा और उसके कान में कुछ धीरे धीरे बोलेगा। बहुत अजीब लगेगा आपको ये कैरेक्टर देखकर। उमैर राना साहब ने इस कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले करा है, इतना बढ़िया तरीके से प्ले करा है कि आपको ड्रामा खत्म होते होते उनसे नफरत ही हो जाएगी। इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है सबा हमीद जी का कैरेक्टर शाहजहान, और ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है मेरे हमसफर नाम के एक ड्रामा में। जब मैं ये ड्रामा देख रहा था तो एक चीज सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आगे चल के मुझे किसी की बहू नहीं बनना। ये मेरे दिल में थोड़ा सुकून था, थोड़ा रिलीफ था, तब जाकर मैं इस ड्रामा को देख पाया, वरना काफी मुश्किल था। मैं हार्ट अटैक से मर जाता शायद ये ड्रामा देखकर, अगर मैं लड़की होता। कहने को ये ड्रामा एक घर में शूट हुआ था, आपको एक परिवार देखने को मिलता है, लेकिन ये किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था जिसमें गोलियां चलती हैं, बहुत बमबारी होती है। ये ड्रामा उससे कम नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा डैमेज करता है। बहुत ही ज्यादा खराब और बहुत ही ज्यादा जालिम कैरेक्टर था ये शाहजहान का, लेकिन सबा हमीद जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस कैरेक्टर को निभाया है। और जितनी भी लड़कियां इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, सबकी सास शाहजहान जैसी ही होगी इंशाअल्लाह। नंबर 2 पे आते हैं अदनान सिद्दीकी। इन्होंने ये दिल मेरा में सज्जल अली मैम के फादर का रोल प्ले करा था। ये एक ऐसे बाप हैं जिन्हें अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन दूसरों के बच्चों के माँ बाप को इस ड्रामा में ये मार देते हैं। वो भले ही सड़क पे आ जाएं, वो भले ही अनाथ हो जाएं, कुछ खाए पिए या मर जाएं, इनको फर्क नहीं पड़ता। अपनी एक गलती को छुपाने के लिए ये दूसरी गलती करते हैं, दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती, और तीसरी गलती को छुपाने के लिए ये सीधे अपनी बीवी को ही मार देते हैं। ये जो अदनान सिद्दीकी साहब का कैरेक्टर था इस ड्रामा में, इसमें बहुत से ऐब थे, शायद ही कोई ऐसा ऐब हो जो छूट गया हो। लेकिन मजे की बात यह है कि सोसाइटी में ये ऐसे घूमते हैं जैसे इनसे बड़ा सफेद पोश इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे देखते वक्त आपको भी डर महसूस होगा, आप भी इन्वॉल्व फील करोगे कि मैं भी इस कहानी का ही हिस्सा हूं, इतना डर आपको लगेगा। दुख की बात यह है कि यह ड्रामा काफी ज्यादा अंडररेटेड है। जितना इस ड्रामा में पोटेंशियल है, उस हिसाब का प्यार, उस हिसाब की पहचान इस ड्रामा को नहीं मिल पाई है। मास्टरपीस ड्रामा है। जिसने इस ड्रामा को नहीं देखा, आप एक एपिसोड देखकर देखो, उसके बाद कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आगे कंटिन्यू कर लोगे। बाकी अदनान सिद्दीकी साहब ने इस कैरेक्टर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्ले करा है, और इस कैरेक्टर को देखने के बाद मैं उन्हें किसी अच्छे रोल में मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है एहसन खान का कैरेक्टर इम्तियाज, जो हमें ड्रामा उडारी में देखने को मिला था। ये ड्रामा कुछ सोशल इश्यूज पे रोशनी डालने का काम करता है। इस ड्रामा में हमें दिखाया जाता है कि ये जो इम्तियाज है, ये एक बेवा के साथ शादी करता है, जिसकी एक छोटी बेटी भी है। वैसे अगर देखा जाए तो शादी के बाद इम्तियाज इस छोटी बच्ची का बाप है, लेकिन बाप जैसे इसके ना ही काम है ना ही हरकतें हैं। ये ड्रामा चाइल्ड अब्यूज जैसे सीरियस इश्यूज को हाईलाइट करता है। इस ड्रामा में इम्तियाज का कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा खराब है ही, आपको नफरत हो जाती है उस कैरेक्टर से, उस इंसान से। इतनी अच्छी एक्टिंग करी है एहसन खान साहब ने कि आपको एहसन खान से भी नफरत ही हो जाती है। कुछ इस लेवल की ये परफॉर्मेंस है, कुछ इस लेवल का ये ड्रामा है। लेकिन ये ड्रामा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। हर एक इंसान को जो भी ड्रामास देखते हैं, उन्हें ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। बदकिस्मती से ये कितना इंपॉर्टेंट ड्रामा होने के बावजूद भी अंडररेटेड है। अगर आपको कुछ मीनिंगफुल देखना हो, कुछ असली देखना हो, तो आप लोग जब भी फ्री होंगे
आप इस ड्रामा को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी एहसन खान ने बहुत अच्छा काम करा इस ड्रामा में। वो जो एक नीचपना चेहरे पे होना चाहिए था इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, वो नीचपना आपको देखने को मिलता है और तभी आप इस ड्रामा की सीरियसनेस को समझ पाते हो कि असल में चल क्या रहा है वहां पे। ओके दोस्तों, तो ये थे 10 आज तक के सबसे इवल कैरेक्टर्स और सबसे खतरनाक विलन्स। आपकी नजर में, आपके ओपिनियन से इन कैरेक्टर्स में से सबसे बुरा कैरेक्टर कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ऐसा कोई कैरेक्टर जो हमसे मिस हो गया, जो इस लिस्ट में होना चाहिए था, आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।